सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। गजेंद्र एक हाथी था। वो हाथी क्या था? वो हाथी को अपनी फैमिली पे बहुत विश्वास था, परिवार पे। नहाने गया, तालाब में मगरमच्छ ने पकड़ लिया। उसे लगा मुझे कौन क्या कर सकता है, तो उसको फर्क ही नहीं पड़ा। वो नहाने में मस्त है। वो हाथी लोग होते ना, सोड़ में पानी भरते हैं फिर वो फुहारे की तरह छोड़ते हैं। तो मस्त अपनी पूरी विद फैमिली के साथ, कम से कम उसकी 200-300 पत्नियां थी, 1000-1200 बच्चे थे, सबके साथ उस देव सरोवर में नहा रहा है। अब वो ग्राह पकड़ा हुआ। ये ग्राह कौन है? समय। ये गजेंद्र कौन है? ये गजेंद्र कोई और नहीं, हम ही यहाँ पे हैं। ग्राह ने, काल ने पैर पकड़ा हुआ है। मौत दरवाजे पे दस्तक दे रही है, पर हमें फिक्र है क्या समय की? फिक्र है क्या मृत्यु की? हम अपने में ही मस्त हैं, नहाने में, खेलने कूदने, हंसने नाचने, खाने पीने, रोने गाने सोने, इसी में व्यस्त। अंत में जब ग्राह को, गज को एहसास हुआ कि ये मेरी शक्ति छीन कर रहा है, तब वो देखता, बड़ा बल लगाया, लेकिन अब कहा, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुन गई खेल। 2, 4, 10, 20, 25 दिन तक तो पकड़े रहे। फैमिली वालों ने सपोर्ट किया, बच्चे भी, पत्नी भी, सब उसे खींचे। लेकिन कुछ समय बाद महाराज उसके बच्चे भी साथ छोड़ गए, पत्नी भी साथ छोड़ गई, अब अकेले पड़ा रहा। तब उसे परमात्मा की याद। इसी तरह से हम लोग पूरी जिंदगी क्या करते? केवल हंसने नाचने, खेलने कूदने, खाने पीने, रोने गाने सोने में इसे बिता देते हैं। जब बुढ़ापा आता है, मरने का टाइम आता है, तब याद आती है भगवान की। अच्छा, अब मरने वाले हैं, अब तो बूढ़े हो गए हैं। अब जब मरने का टाइम है, तब याद आता चलो कुछ दान कर ले, कुछ धर्म कर ले। इसीलिए भगवान कहते कि जिस पर मैं कृपा करता हूं उसे सबसे पहले दुख देता हूं। यस्याहं अनुग्रहामि, मेरा अनुग्रह तब होता है जब मैं उसका सब धन हर लेता हूं। ततो धनम, धन हरता हूं। स्वजना, उसके लोगों से उसे पीड़ित करवाता हूं, ताकि उसका विश्वास उन लोगों से हटे, उसे पता लगे कि ये सब झूठा है। तब जाकर वो निश्चल मन से मेरे चरणों में आता है, और तब मैं उसे अपना बना लेता हूं। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सबको। जीवन में दुख आए तो घबराना नहीं चाहिए। 50 वर्ष की आयु के बाद अगर घर में भी, मैं ये नहीं कहता हूं कि तुम घर परिवार छोड़कर जंगल चले जाओ, महात्मा बन जाओ, साधु बन जाओ, ऐसा नहीं है। आप लोग मेरी बात को गलत मत ले लें, आप मेरी बात को अर्थ का अनर्थ मत कर देना। मैं ये कहना चाहता हूं तुम अपने घर में भी रहो तो ऐसे ढंग से रहो जैसे कीचड़ में कमल का पुष्प खिलता है। आपने कमल का फूल देखा होगा? महाराज कीचड़ में खिलता है, पर कीचड़ की एक भी बूंद अपने ऊपर ठहरने नहीं देता है। इसी तरह से तुम संसार में रहो, परिवार में रहो, मकान में रहो, पर संसार की ये जो वासनाएं हैं, ये जो विषय भोग हैं, इनको तुम अपने ऊपर टिकने मत दो। हम संसार के विषयों में इतने मस्त हैं कि कभी हम इसका चिंतन ही आज तक नहीं किए कि आगे क्या होगा। हमने जीवन कितना माना है? जितना हम अपने इन आंखों से देखते हैं। एक आदमी था,
वो जंगल गया। जंगल में अचानक महाराज एक शेर मिल गया। अब शेर मिला तो शेर ने जो देखा तो शिकार करने को भागा उसके पीछे। अब उसे देखकर वो भी आगे आगे भागा। उस शेर के सामने कहां टिक सकता था। वो चिल्लाया, शेर कूदा जो झपट्टा मानो चिल्ला, अरे बचाओ बचाओ बचाओ। और जो ऐसे चिल्लाया उसकी आंख खुल गई। और जैसी आंख खुली तो क्या देखा, ना वहां कोई शेर था और ना ही कोई जंगल। फिर हंसने लग गया, अरे मैं कितना मूर्ख हूं, सपना देख रहा था और ऐसे लगा जैसे सचमुच में शेर आ गया। तो जैसे हम स्वप्न देखते हैं और स्वप्न देखते समय हमें महाराज वो स्वप्न सत्य प्रतीत होता है, इसी प्रकार से संसार क्या है, स्वप्न हम बंद आंखों से देखते हैं, ऐसे ये संसार का जो स्वप्न है, ये संसार हम जागृत खुली आंखों से देख रहे हैं। जैसे बंद जब आंखें होती तो संसार स्वप्न लगता है, ऐसे ही खुली आंखों का भी ये जो संसार है यह भी स्वप्न है। कोई स्वप्न महाराज 10-15 मिनट के लिए सत्य प्रतीत होता है। भाई जब हमारी आंख बंद थी उस समय जो हम देख रहे थे, क्या वो झूठ था? बोलो, क्या झूठ था? वो सत्य था ना। जैसे हमने स्वप्न देखा कि इस जगह पर एक पेड़ है आम का, स्वप्न में देखा हमने कि भैया गौरी मंदिर के बगल में आम का पेड़ है। अब हमने तो देखा है, लेकिन अब हम किसी दूसरे से कहेंगे भैया हमने कल रात को देखा था गौरी मंदिर के बगल में एक आम का पेड़ है। उसने कहा क्या कहते हो, मैं तो 50 बार उस गली से आया, मुझे तो कभी नहीं मिला। तुम बड़ा झूठ बोलते हो। तो आप बोलो, क्या जो कह रहा है क्या वो झूठ बोल रहा है? बोलो, क्योंकि उसने भी तो देखा था आम का पेड़, भली वह महाराज स्वप्न में ही देखा रहा हो, लेकिन अब उसका प्रमाण तो वही जानता, वही केवल क्या बता सकता कि हाँ भैया मैंने देखा, दूसरा नहीं बता सकता। इसी प्रकार से ये संसार है, ये संसार को हम सत्य मानते हैं। हम कहते भैया ये हमारा पोता है, ये हमारा परिवार है, ये हमारा मकान है, लेकिन जब मरने के बाद शरीर छूटता है तो वहां पे फिर ये कुछ नहीं रह जाता। क्यों? क्योंकि अकेले मरना है, मरने के बाद कोई साथ जाएगा तुम्हारे। धनानि भूमौ पशवो हि गोष्ठ, नारी गृहे द्वारि सखा श्मशान, देहे स्थितायाम परलोक मार्गे, धर्मानुरागो क्षति जीवन। मरने के बाद कुछ साथ जाता है? बोलो, अरे कुछ नहीं तो कम से कम 2-4 सूटकेस पैसे भर के ले जाना, नहीं ले जा सकते। तो ये जो परिवार वाले जो तुम पर बड़ा कहते कोई जरूरत हो तो बताना, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, इन्हीं को एक हाथ को पकड़ के ले जाओ, चलो हम मर रहे हैं तुम भी हमारे साथ मर जाओ। 2-4 यार दोस्त कोई तो ले जाओ साथ में। अरे जिस पत्नी के साथ तुमने अपनी पूरी जीवन बिताए, सुख दुख देखा, उसी को साथ ले जाओ। तो नारी गृहे द्वारी जनाश्मशान, पत्नी भी दरवाजे तक, बस अकेला आया और अकेले जाना पड़ेगा। तो कोई माई बाप साथ नहीं जाता है, हर जीव को अकेले ही जाना पड़ता है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि भाई मरने के बाद क्या होता है? बोले हमारे जो गुरुजन हैं, जो इन धर्म शास्त्रों में ग्रंथों में वर्णन किए हैं, उसके आधार पे बताया जा रहा है कि भैया मृत्यु तो अकाट्य सत्य है, मृत्यु वही प्राणी नाम ध्रुवा, मरना सत्य है, लेकिन मरने के बाद जो जाता है वह तो केवल 2 ही वस्तु है, पाप और पुण्य। जहां तक आपने पाप की गठरी धोई है वहां तक पाप जाएगा, और जहां तक पुण्य की गठरी है वहां तक पुण्य जाएगा। पुण्य की गठरी है तो महाराज आप पहुंचते चले जाओगे, जहां से पाप की गठरी शुरू होगी फिर कुकर सूकर से लेके तमाम भयंकर योनियों में फिर से पड़ जाओगे और तरह तरह की यातनाओं में भटकते रहोगे।